मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। सन ऑफ सरदार के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी के आरोप पर शाहरुख की सफाई। इमरान हाशमी ने आज तक कितनी एक्ट्रेसेस को लिप किस किया है, खुद बताएंगे इमरान। कल तक करीना को भला बुरा कहने वाली राखी ने करीना को क्यों लगाया गले। और दिखाएंगे आपको रिसेंटली हुए एक अवार्ड फंक्शन के रेड कार्पेट की ग्लैमरस ग्लिम्पसेस। आज के बुलेटिन की शुरुआत शाहरुख खान से। काफी दिनों से शाहरुख पर एलिगेशंस लग रहे थे कि वो अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं, लेकिन अब इस खबर पर आया है क्लैरिफिकेशन, वो भी खुद शाहरुख खान का। Nobody is questioning anything. Nobody is questioning anything. Nobody is thinking of anything. Nobody is thinking of anything. ये है किंग खान की सफाई। वो इसलिए भाई कि पिछले कुछ दिनों में लगातार बार-बार एक ही खबर छाई रही है गॉसिप के गलियारों में, और वो खबर है कि क्या अजय की फिल्म सन ऑफ सरदार की फिल्म की दिवाली रिलीज को टालने के लिए कोई कंस्पिरेसी हो रही है। क्या कोई कर रहा है अजय के खिलाफ साजिश? क्योंकि कहा जा रहा था कि बॉलीवुड नहीं चाहती कि लेट यश चोपड़ा की लास्ट एंड ट्रिब्यूट वाली फिल्म जब तक है जहां को टक्कर देने के लिए कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आए। First, I don't know which industry people you know who've gone and asked him this. And when was the last time you came to Bollywood industry and sat in an office where the industry people are sitting and discussing this? और अब शाहरुख खान ने भी अपनी फिल्म जब तक है जहां के सन ऑफ सरदार से होने वाले क्लैश पर वैसा ही सुलझा हुआ जवाब दे दिया जैसा अब तक अजय देवगन देते आए हैं। Why both films? We make 200 films. I hope 200 films this year make everyone happy. And it'll be a nicer place to be, then start making it so small about my film and your film. दोनों फिल्में एक साथ रिलीज हो रही है, तो आई मीन एक तरफ अजय देवगन एक तरफ शाहरुख खान होंगे। आपको क्या लगता है हर साल दिवाली पे होती है वो, उसमें कंपटीशन की कोई बात नहीं, दोनों अलग फिल्में और दोनों फिल्में चलेंगी। जी हाँ, लगता है अजय देवगन और शाहरुख खान के बीच चल रहा कंपटीशन किसी कोल्ड वॉर की हाइट पर पहुंच गया है, जहां ये दोनों सीधे सीधे एक दूसरे पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। First, I don't know which industry people you know who've gone and asked him this. And when was the last time you came to Bollywood industry and sat in an office where the industry people are sitting and discussing this? जब तक है जहाँ की स्क्रीनिंग को लेकर आप मतलब इनफैक्ट ये तक हो गया था कि आप इस बारे में बात भी करेंगे इंडस्ट्री के लोगों से कि यश चोपड़ा ने कहा है। किसी से ऐसी बात नहीं की, मैंने ऐसा कुछ डिस्कस नहीं किया है। हर साल 2 फिल्में रिलीज होती हैं और इस साल भी 2 फिल्में रिलीज होती हैं। पर दोनों की कोल्ड वॉर और भी इंटेंस होती जा रही है, जिसे छिपाने के लिए पहले अजय ने इनकार कर दिया कि उन्होंने अपनी फिल्म को एसआरके की फिल्म के बराबर स्क्रीन्स में रिलीज करने की किसी से कोई डिमांड की, और अब किंग खान ने भी अपनी सफाई में वैसी ही बात दोहरा दी है। लेकिन दोनों के बीच चल रहे कंपटीशन का आलम यह है कि एसआरके की हर प्रमोशनल स्ट्रेटजी को टफ कंपटीशन देते जा रहे हैं अजय देवगन, जिसका बड़ा एग्जाम्पल मिला दिल्ली में हुई फॉर्मूला 1 रेस के दौरान, जहां पिछली बार की तरह किंग खान इस बार भी गए थे। Always be associated with a group which is behind sports, whether it's a Formula 1, whether it's golf and different kind of sports. I'm a sports lover. पर स्पोर्ट्स लवर एसआरके की इस प्रमोशनल स्ट्रेटजी को स्पॉइल करने के लिए अजय वहां भी पहुंच गए सोनाक्षी के साथ। रिसेंटली हुई एक क्रिकेट सीरीज में भी क्रिकेट के लिए एसआरके के पैशन को अजय ने इस सीरीज का ब्रांड एम्बेसडर बनकर चैलेंज किया था। वहीं बिग बी के जिस क्विज शो में एसआरके और कटरीना अपनी फिल्म को प्रमोट करने जा रहे हैं, वहां भी अजय पहुंच गए हैं, और रिपोर्टेडली उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि केबीसी में वो जो भी अमाउंट जीतेंगे वो होगा सलमान खान के बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन के नाम। इसके बावजूद इन दोनों स्टार्स ने लगता है खा रखी है ये कसम कि एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे जब तक है जान। Nobody is questioning anything. Nobody is questioning anything. ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। रिसेंटली मुंबई में हुआ एक अवार्ड फंक्शन, जहां सलमान से लेकर कटरीना तक, रणबीर से लेकर करीना तक, बॉलीवुड के सभी टॉप स्टार्स पहुंचे। वेल, इस अवार्ड फंक्शन के रेड कार्पेट पर किस स्टार ने क्या पहना? लेट्स हैव अ लुक।
रिसेंटली रखा गया एक ग्रैंड अवार्ड शो जहां पहुंचे बॉलीवुड के कई सारे बड़े सेलिब्रिटीज, और जब भी बात होती है रेड कार्पेट इवेंट्स की तो जूम आपको देता है उससे जुड़ी सारी खबरें। तो हमेशा की तरह इस बार भी आपको देंगे इस अवार्ड शो की सारी अपडेट्स। सो लेट्स बिगिन विद द बिगीज ऑफ बॉलीवुड। अब जब इस इवेंट पर सलमान खान आएंगे तो जाहिर सी बात है कि वही रहेंगे उस शो की सबसे बड़ी हाईलाइट। आते ही सलमान से जैसे ही पूछा गया इस अवार्ड शो के बारे में तो सुनिए कैसे बातों ही बातों में उन्होंने टॉन्ट कर दिया राइवल खान को। पहली बार पीपल्स चॉइस अवार्ड इंडिया में हो रहा है, आप आए हैं। पहली बार हो रहा है ना जी, यहाँ पहली बार इंडिया में। अबाउट टाइम, ये बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था। काफी लोगों को काफी अवार्ड मिल जाते हैं। हाँ, पर जैसे ही उनसे पूछा गया कि किसे अवार्ड देना चाहेंगे तो जवाब में हमें ये मिला। मैं अगर करता तो मैं उसको अवार्ड देता जिसको अवार्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आमिर। अब आमिर की बात निकली है तो सलमान से शादी से जुड़ा सवाल ना पूछा जाए, ये कैसे हो सकता है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था। जी मुझे पता है जी। हाँ जी, तो वही वो लड़की ढूंढ रहे हैं मेरे लिए, जल्दी ढूंढे। तो चलिए सलमान से तो हमने आपको मिलवा दिया जो हमेशा ही चार्ज्ड अप रहते हैं। अब आपको मिलवाते हैं अमिताभ बच्चन और रणबीर कपूर से, जिन्हें इस अवार्ड शो का कॉन्सेप्ट आया बहुत पसंद। इसका सिलेक्शन का प्रोसेस है, ये अन्य अवार्ड से अलग है जहाँ पर जनता जो है ये वोट देती है। इसमें ना कोई जूरी होती है, ना कोई जो कलर्स के लोग हैं या पीपल्स चॉइस के लोग हैं वो इन्वॉल्व नहीं है बिल्कुल। तो अब जैसा कि जनता चाह रही है उसको हम स्वीकारते हैं और क्या कहें। This is actually the first People's Choice Award, so I don't know yet. I'll know once I get in, but really exciting that I've actually followed this format, which happens in America, and it's really a cool format. एक्ट्रेसेस में से सबसे ज्यादा लाइमलाइट बटोरी करीना कपूर ने फॉर ऑब्वियस रीजंस। शादी के बाद ये था उनका फर्स्ट अपीयरेंस। Needless to say, she looked as stunning as ever in that white, full-length, shimmery gown and hair tied up. जिस तरह से हर बार करीना अपने वेडिंग क्वेश्चंस को टालती आई हैं, इस बार भी उन्होंने वही किया। करीना, many congratulations on your wedding. आप एकदम छुपा रुस्तम निकले। Did your wedding and all I'm that? just really happy to be here to perform, and that's why I'm here. I'll be doing my performance and going home. So, if there are any questions on my performance, I'd like to answer. Well, जितनी कॉन्फिडेंट थी करीना अपनी परफॉर्मेंस के लिए, उतनी ही कॉन्फिडेंट उनकी कंटेम्पररी प्रियंका भी थी। मैं मिस कर गई करीना की परफॉर्मेंस, लेकिन मेरी मुलाकात हुई थी उनकी बैक स्टेज। लेकिन उनका पहला परफॉर्मेंस, अब करीना तो करीना ही रहेंगी ना। जितनी अच्छी परफॉर्मर हैं वो हमेशा उतनी ही अच्छी रहेंगी। और उनका एक्ट मुझसे पहले था तो मैं देख नहीं पाई। लगता है प्रियंका करीना के ठुमकों की बड़ी दीवानी है। नो वंडर हर बार उनकी परफॉर्मेंसेस की तारीफ करना नहीं भूलती। इट सीम्स बॉलीवुड में कैट फाइट्स कम होती जा रही हैं। तभी तो प्रियंका की तरह यहाँ आई हेमा जी ने भी अपने कंटेम्पररी को अवार्ड देना चाहा। दरअसल हेमा जी को यहाँ एजलेस ब्यूटी का अवार्ड दिया गया, और जब उनसे पूछा गया कि उनके मुताबिक हु डिजर्व्स दिस अवार्ड, तो सुनिए उनका जवाब। I will give it to Rekha. Maybe I'll call her tomorrow and I'll give her. इस अवार्ड शो पर आई कटरीना कैफ भी, who chose to wear a short white frill dress. Also, we spotted Madhuri Dixit in a red anarkali. जनता जो है वो किंग है, और जो वो चॉइस करती है वो हमेशा उनको जो पसंद आते हैं उनके लिए ही करेंगे वोट। ये बहुत अहम बात है ये। इनके अलावा यहाँ एकता कपूर, समीरा रेड्डी, राखी सावंत भी स्पॉट की गई। तो ये थी इस अवार्ड शो की सारी हाइलाइट्स, जिसे इन सारे सेलेब्स ने अपने प्रेजेंस से बना दिया हैपनिंग एंड एंटरटेनिंग। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। और अब एक मजेदार खबर। राखी सावंत करीना को उनकी शादी के लिए बार बार क्रिटिसाइज कर रही थी, लेकिन जब करीना राखी के सामने आई तो राखी ने करीना को गले लगा लिया। फिर क्या हुआ, चलिए देखते हैं। जूम के कैमरे में कैद हुआ एक ऐसा विजुअल जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, जरा ये देखिए। ये है राखी सावंत जो मीडिया के इंटरव्यू को छोड़कर चली गई उससे मिलने, जिसकी हमेशा वो गॉसिप करती हैं। हम बात कर रहे हैं करीना कपूर की। जहां सबकी निगाहें वेडिंग के बाद करीना की फर्स्ट अपीयरेंस पर टिकी थी, वहीं राखी और करीना की इस मीटिंग ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा।
राखी ने करीना से बात ही नहीं की बल्कि उनके साथ मीडिया को पिक्चर्स भी दिए। लेकिन जरा इससे कुछ मिनट पहले का नजारा देखिए, जब राखी से करीना की शादी के बारे में पूछा गया तो राखी ने कहा कि वो करीना की सैफ के साथ शादी को लेकर काफी अपसेट हैं। शादी में जाकर कुछ करने वाली थी एंड ऑल दैट, तो नहीं, क्या हो गया? एक्चुअली आई वाज वेरी अपसेट। मुझे तो जाना था एंड आई लव हर वेरी मच करीना, आई लव करीना, बट क्या करूं, यू नो, आई वाज इन पेन। मैं एकदम डिप्रेस्ड थी उस दिन। वेल, इसके पहले भी राखी ने सैफ और करीना की शादी को लेकर काफी कमेंट्स पास किए थे। राखी ने प्रेडिक्ट कर दिया था कि सैफ करीना को डिच कर देगा। करीना पहले से ही रेडीमेड बच्चों की मां बन गई है। इसके अलावा भी काफी बातें कही थी राखी ने, सुनिए जरा। मेरे दिल में बहुत दुख हो रहा है कि शी इज द नंबर 1 हीरोइन। ये क्या कर रही है? वो शादी करके अपना करियर क्यों खराब कर रही है? चलो शादी कर ही रही है तो अभी क्या कह सकते हैं। अगर उसे किसी शादीशुदा इंसान से शादी करना पसंद है तो दैट्स हर लाइफ, बट वो किसी से भी शादी करे, पीएम से करें या कोयला मंत्री जी से करें या सैफ अली खान से करें या किसी से भी करें, बट वो हमेशा मेरी फेवरेट हीरोइन रहेगी और वो हमेशा हीरोइन नंबर 1 रहेगी। मुझे सैफ कुछ, उनकी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। करीना तो बहुत अच्छी लड़की है बट मुझे सैफ अच्छा नहीं लगता। मुझे उनकी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ही इज़ लाइक विमेन को वो टिश्यू पेपर समझते हैं, यूज एंड थ्रो। सो आई रियली डोंट लाइक। पहले उनकी शादी हो चुकी है ना अमृता जी से। उनके पहले फिर काफ़ी अफेयर रह चुके हैं, रोसा XYZ जिनसे भी। देखिए, जिंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि करीना को रेडीमेड बच्चे मिलेंगे, करीना को रेडीमेड बच्चे मिलेंगे। लेकिन जब आया करीना के साथ फोटो खिंचाकर अटेंशन लेने का मौका तो राखी ने उसे भी नहीं छोड़ा। वो बात अलग है कि बीच में इवेंट कोऑर्डिनेटर को आना पड़ा और राखी को हटाना पड़ा ताकि करीना सिंगल पोज दे सके। लेकिन जो भी हो, राखी के तो दोनों हाथों में लड्डू आ गए, क्योंकि उन्हें करीना को क्रिटिसाइज करके भी पब्लिसिटी मिल गई और करीना के साथ फोटो खिंचाकर भी। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं आपकी फेवरेट स्टोरी, ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन। एंजॉय। बॉलीवुड स्टार्स को शटरबग्स में कैप्चर करके हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड इन पिक्चर्स में। और आज बॉलीवुड इन पिक्चर्स की शुरुआत आमिर खान की सबसे स्पेशल तस्वीर के साथ। ये देखिए, इस तस्वीर में आमिर खान अपनी मम्मी जान की हज की यात्रा करवा रहे हैं। हैव अ लुक। बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं शाहरुख, अनुष्का और कटरीना स्टारर जब तक है जान का लेटेस्ट पोस्टर। मूविंग ऑन, आज जूम पर हम आपके लिए लेकर आए हैं मुन्नी की बदनामी की लेटेस्ट पिक्चर। वी मीन दबंग 2 के सेट पर मलाइका अरोरा खान के आइटम नंबर की पिक्चर। हैव अ लुक। और अब हम आपको दिखाते हैं शादी के बाद एक अवार्ड फंक्शन के लिए रिहर्सल कर रही करीना कपूर की पिक्चर्स। हैव अ ग्लिम्प्स। और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं प्रियंका चोपड़ा की एक एड शूट की लेटेस्ट पिक्चर्स के साथ। आज बॉलीवुड इन पिक्चर्स में इतना ही, लेकिन अगर आप नहीं मिस करना चाहते बॉलीवुड की कोई भी लेटेस्ट पिक्चर्स, देन डू ट्यून इन एवरी डे एट 7 PM and 10 PM। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। शायद आपने कभी काउंट नहीं किया होगा कि आप अब तक कितनी गर्ल्स को किस कर चुके हैं, लेकिन इमरान हाशमी ने काउंट किया है। नो सीरियसली, व्हाई डोंट यू चेक दिस आउट? अपने मैगजीन कवर के लॉन्च पर आए इमरान हाशमी लगता है कैंडिड कन्फेशंस के मूड में थे, क्योंकि यहाँ आकर उन्होंने रिवील की कई सारी छिपी हुई बातें, अपने करियर के स्टार्ट से लेकर उनकी सीरियल किसर के टैग से जुड़ी बातें। क्या आप में से किसी को पता है कि इमरान ने आज तक कितनी एक्ट्रेसेस को किस किया है? Well, we're sure you all must not be aware, but इमरान ने इसका खुलासा कर दिया इस इवेंट पर आकर। 28 he's kissed 28 heroines. I think you should give him a round of applause for that. There were 2 that got away. They know who they are. I'm not telling you the names. They got away. इमरान, अब जब आपने ये रिवील कर ही दिया है तो ये भी बता दीजिए कौन सी एक्ट्रेस को किस करने में यू वर मोर कंफर्टेबल? ये
ये जवाब तो हमेशा मैं डिप्लोमेटिक ही देता हूँ। You know, एक लड़की का नाम लो तो सब उसी चिढ़ जाएंगी। There will be 27 girls outside my house wanting to bash me up, तो मैं उस एक लड़की का नाम नहीं लूँगा। ये तो पहले तो बीवी मार देगी मुझे। Not just this, इमरान ने तो यहाँ आकर अपने शूटिंग के फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस तक शेयर किया। My first day was completely disastrous. I think the worst first day any newcomer could have. I gave over 40 retakes and Vikram Bhatt had to pack up the first day. I got a message from Bhatt Saab and he said that you have hit ground zero and the only way from here is up. So I didn't sleep that night. I had that one line which I recited some 200 times. What's that line? पत्ती बंद कर, अगर बैटरी डाउन हो गई तो कोई धक्का मारने वाला आएगा नहीं। जो इमरान हाशमी इतने टाइम से बैक टू बैक हिट्स देते आ रहे हैं, अब उस इमरान हाशमी की रश फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ना चले तो मीडिया की तरफ से ये सवाल पूछना तो लाजमी ही था। एक जर्नलिस्ट ने मुझे कल एक SMS भेजा था कि आपकी फिल्म में तो सिर्फ 20 लोग बैठे हैं हॉल में, तो मैंने एक SMS उनको वापस भेजा कि आई फील मोर विक्टोरियस इन दिस फिल्म देन even a 100 crore film because I fulfilled a dying man's last wish. Shamin Desai, a friend, a colleague, जिनकी फिल्म 3 साल से कंप्लीट नहीं हो पाई और a production company that was in the doldrums. The only way to kind of salvage this and to give his family, his wife and everyone, you know, and give him the due क्योंकि इतना काम किया था उन्होंने इस फिल्म पे. I wanted to release it. And for me, it's mission accomplished. लगता है इमरान हाशमी इस इवेंट पर काफी कैंडिड मूड में आए थे, तभी तो खुद से जुड़ी कई बातों को उन्होंने रिवील कर दिया। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कोलकाता टाइम्स फ्रेश फेस की फुल अपडेट्स। रिसेंटली कोलकाता में हुआ क्लीन एंड क्लियर कोलकाता टाइम्स फ्रेश फेस का ग्रैंड फिनाले, जिसकी फुल डिटेल्स प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज आपके लिए लेकर आया है इस रिपोर्ट में। Clean and clear Kolkata Times Fresh Face 2012 came to an end और इसके फिनाले में पार्टिसिपेट किया कई यंगस्टर्स ने। कुछ ने सजाए सुर और ताल और कुछ ने दिखाया अपना जलवा ऑन द रैंप, तो कुछ थिर के ऑन स्टेज। The evening had a beautiful collage of youngsters showcasing their talent, which was worth a watch. And to select a winner for the finale, we had the talented judges. I think this season both the girls and the guys are pretty interesting. I think they are very well groomed, so I'm expecting quite a bit from their side, and hopefully a couple of them will come out to be not just one winner. Couple of them will be in this industry for long. Clean and clear Kolkata Times Fresh Face 2012 की first winner in girls was Shreya Chakraborty, तो वहीं in boys मित्तल जैन ने मारी बाजी। इन दोनों winners ने share की अपनी excitement भी after winning the title. Oh my God, I can't explain it really because it has been a really long journey for me, from my college, then semi-finals, and then again finals, and oh my God, I really can't explain it. And I want to thank Clean and Clear, Calcutta Times, of course the judges and the audience and everyone present in this competition. Actually, I can't believe right now. I'm in a sense of a trance, so I can't believe that I came first. तो इस तरह से इस इवेंट की रंगीन शाम came to a beautiful end. Bureau Report, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.